धराली गांव और हरसिल स्थित सेना के कैंप में आए मलबे के दूसरे दिन बुधवार को तेजी से जिंदगियों की तलाश शुरू हो गई है। सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर से खोज और बचाव कार्य में जुटी रही। इस दौरान 2 शव मिले हैं, जिससे अब मृतकों की संख्या 6 हो गई है। वहीं हर्षिल में मलबे में फंसे 11 जवानों समेत 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक सेना के 10 जवान समेत 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं आशंका यह भी है कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से मची तबाही के बाद बुधवार दोपहर मौसम खुलने पर बचाव अभियान ने जोर पकड़ा। जिला प्रशासन के मुताबिक सेना के 2 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा गया। धराली के 8 स्थानीय युवक, नेपाली मूल के 2 व्यक्ति और सेना के 10 जवान समेत 20 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं आशंका यह भी है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। धराली में आई यह आपदा दूसरे दिन भी रास्ते भूस्खलन की वजह से जगह जगह बंद रहे, जिससे बचाव और राहत कार्य में बाधा आई। भटवाड़ी स्थित हेलीपैड से 2 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से राहत सामग्री, खाद्य सामग्री और बचाव उपकरण धराली क्षेत्र में पहुंचाई गई है। सेना के हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य संबंधित भारी मशीनरी पहुंचाई जा रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, पुलिस और इतना ही नहीं, बचाव दल भटवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी चट्टानें गिरने के कारण आगे नहीं बढ़ सके। पूरा रास्ता ध्वस्त होकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। बता दें कि मंगलवार को हरसिल घाटी में 3 जगह बादल फटने से आए सैलाब व मलबे की वजह से धराली गांव में कई बहुमंजिला होटल, रेस्टोरेंट जमींदोज हो गए थे। इतना ही नहीं, वहीं कई लोग मलबे में फंसे थे। हालांकि पहले ही दिन खीरगंगा में बार बार आ रहे मलबे और गंगोत्री हाईवे के जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रशासनिक अमला और दूसरे राहत टीमें घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन बुधवार को मौसम खुलने के बाद हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आपदा से मची तबाही के बाद बुधवार को बचाव व राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर उतरे। मौसम की चुनौतियों के बाद वे उत्तरकाशी पहुंचकर सीएम ने हवाई निरीक्षण कर आपदाग्रस्त क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया। वहीं प्रभावितों से मिलकर सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 2 चिनूक और 115 स्पेशल फोर्सेस के साथ सेना के 5 AN-32 हेलीकॉप्टर भी जौली ग्रांट पहुंच चुके हैं। सेना के 40 जवान नेलांग से पैदल रवाना किए गए। 50 जवानों की मेडिकल टीम टेकला तक पहुंच गई है। इसके अलावा आईटीबीपी के 130 अतिरिक्त जवान घटनास्थल के लिए रवाना किए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के कुल 32 जवान ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। इनके पास सैटेलाइट फोन भी है। वहीं एक MI-17 खराब मौसम के कारण जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर नहीं सका है। मौसम साफ होते ही MI-17 के पुनः लैंडिंग के प्रयास किए जाएंगे। प्रभारी मुख्य सचिव RK सुधांशु ने सीएम को VC के माध्यम से बताया कि मार्ग खोलने के लिए VRO और लोक निर्माण विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम खराब होने की वजह से हवाई रेस्क्यू में बाधा उत्पन्न हो रही है। मौसम साफ होते ही हेली सेवाओं द्वारा बचाव दलों के साथ ही मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी को एयरड्रॉप किया जाएगा। प्रभारी मुख्य सचिव RK सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, DGP समेत तमाम अधिकारी विभिन्न विभागों के सचिव राहत और बचाव कार्यों के संचालन को लेकर रणनीति बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मौसम विभाग से आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति को लेकर भी जानकारी ली गई। भटवाड़ी में बंद सड़कों को खोलने का प्रयास चल रहा है। हर्षिल तथा दूसरे मार्ग भी बंद है। उत्तरकाशी तक सड़क खोल दी गई है। गंगनानी तथा लिंचा ब्रिज क्षतिग्रस्त हुए हैं। बैली ब्रिज बनाकर यहां यातायात सुचारू रूप से कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर धराली क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा और इसके बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं प्रदेश के कई सांसद भी PM मोदी से मिले हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।